अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने सियासतदानों पर तंज किया। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा है और उम्र जवान है। बुखारी ने मजीद कहा कि कुछ सियासतदान ऐसे मौके पर घर के अंदर रहना पसंद करते हैं। एक बड़ा एहतजाज है कि इजाज़त नहीं दी जा रही है, हालांकि वो शोहदा माने जाते हैं। यहाँ कश्मीर में यौम शोहदा है, वहाँ जाने की इजाज़त नहीं, मज़ार पे जाने की इजाज़त नहीं। किस तरह देखते हैं? अगर आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ों में हमने देखा है इंतज़ामिया स्टेटस को कहती है कि यार जामा मस्जिद में नमाज ना पढ़ने दो। क्यों? नहीं जी, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन हो सकती है, ईद की नमाज पढ़ने ना दो। तो उसी की एक ये भी कड़ी हमने देखी है बड़े टाइम से, या मौलाना फारूक साहब को वहाँ तक जाने, मस्जिद तक जुमा को जाने ना दो। तो ये मुझे लगता है जो अफसर यहाँ बैठे हैं, जो अफसर इस वक्त इंतज़ामिया चला रहे हैं, दे आर हैप्पी कि वो कहते हैं यार इजाज़त ही नहीं, यही क्रिटिसिज्म हो कि इजाज़त नहीं दी। बाकी हालात ज़मीनी हालात तो ठीक है, लोग अमन अमान में रहना चाहते हैं। और जहाँ तक आज के दिन का ताल्लुक है, ये हम थोड़ा ही भूल सकते हैं। वहाँ जाने नहीं दिया, यहाँ फातिहा पढ़े, फातिहा कहीं से भी पढ़ सकते। एहसाल सवाब के लिए दुआ की, अल्लाह करे उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह हो। और वो जो उनका मिशन दिखाया हुआ है, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए वो एक रोड मैप है। यौम शोहदा छुट्टी था, स्टेट हॉलिडे थी। एक तो ये खत्म हुई, हॉलिडे उधर से महाराजा के नाम पे हुई। हम उसके हक में भी हैं कि वो छुट्टी अगर दी गई अच्छा है, लेकिन ये छुट्टी बहाल मुझे ये मालूम नहीं है। अगर लोगों ने हमें इलेक्ट किया तो आप इंशाअल्लाह अगला 13 जुलाई यौम शोहदा पे वहीं मिलेंगे। और मैं याद आपको दिलाऊंगा, देखिए आज हम सब यहाँ हैं, जिसकी भी हो। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि कश्मीर में उस वक्त हालात मामूल पर है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अमन को खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। हुकूमत लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। अशोक कौल ने यह बात सोमवार श्रीनगर में बीजेपी सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कश्मीर के दफ्तर का इफ्तिताह करते हुए कही। अशोक कौल ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया एक अहम रोल अदा कर रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने एक सोशल मीडिया ऑफिस खोला है, ताकि लोगों को दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जा सके और सही और हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात आम लोगों तक पहुंचाई जा सके। जिस तरह से आज उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है कि एक क्रिमिनल रंग दिया है, उन्होंने कहा है कि जो ये शहीद थे 31 के, अगर ये हिंदू होते तो गवर्नर वहाँ खुद चले जाते। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? ऐसा है कि आतंकवादी घटनाओं को आप नेशनलिस्ट घटनाओं के साथ जोड़ेंगे तो इसको दुर्भाग्य ही माना जाएगा। जो आतंकवादी घटना है वो आतंकवादी घटना है, टेररिस्ट घटना है वो टेररिस्ट घटना है, और जो देशभक्तियों की घटना है वो घटना है। हम वो जो पुंछ में मारा गया था औरंगजेब, उसके घर हम नहीं गए क्या? सारे गए उसके घर। यहाँ जो पुलिस के लोग मारे गए उसके घर नहीं गए। हमारे गृह मंत्री जी, होम मिनिस्टर उनके घर गए। ये कोई थोड़ी बात है क्या, होम मिनिस्टर उसके घर जाना? ये कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो अब थोड़ी बहुत पीस हमारे कश्मीर में आई है, थोड़ा अमन आया है, थोड़ी अमन चैन से कश्मीर के लोग रह रहे हैं, खुश है। यहाँ टूरिज़्म बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है। यहाँ स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, बच्चों को स्वतंत्रता है। कोई इस प्रकार की रात शाम तक, देर रात तक लोग दुकानों पर आते जाते हैं। ऐसा जो सारा कुछ हो रहा है ये इनको बास नहीं आ रहा है, इसलिए ये तिलमिलाए हैं। इसलिए ये कुछ ना कुछ इस प्रकार के अननेचुरल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उमर साहब और महबूबा जी, जो इतने बड़े नेता है हमारे जम्मू कश्मीर के, उनको इस प्रकार की बातों की उनके मुंह से इस प्रकार की बातें जो है वो शोभा देती है। जिस तरह से यहाँ के अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो नॉर्मल सी है वो इस जमीन पे उस तरह से नहीं दिखती जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है। तो उसको आप किस तरह? ऐसा कैसे नहीं? अरे भाई, किसी इंडिपेंडेंट आदमी को बुलाए, किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को बुलाकर यहाँ सर्वे करा दीजिए। वो इंडिपेंडेंट एजेंसी बताएगी कि हालात ठीक है कि गलत है क्या। कुछ लोगों के लिए हालात ठीक नहीं होंगे, लेकिन बाकी सारे कश्मीर के 70 लाख लोगों के लिए, 80 लाख लोगों के लिए हालात ठीक है। इलेक्शन के हवाले से हम पूछना चाहेंगे, इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन होंगे, जरूर होंगे। इलेक्शन के बगैर नहीं चलता है। इलेक्शन जरूर होंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
इसका कॉल ले लेगा और जरूर बहुत जल्द ही हमें लगता है कि वो कॉल ले लेगा।